नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक शानदार वीडियो पर। शानदार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न ना घुमावदार है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये प्रश्न बहुत ही शानदार है और जितना ये शानदार है ना उतना ही सरल भी है। हाँ, आपको ये मत समझ लेना भाई, प्रश्न को देखकर आप ये मत समझ जाना कि ये चक्री चतुर्भुज है और चक्री चतुर्भुज में ज्ञात करना बड़ा आसान होता है। आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो अंदर में जो चतुर्भुज दिख रहा है वो चक्री चतुर्भुज नहीं है। हाँ, अब जब ये चक्री चतुर्भुज नहीं है तो भाई आमने सामने के कोण को ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन भी लगेगा फिर, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग तो 180 अंश होता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हाँ चलो आपको ये बता दूं, हाँ मैं आपको ये भी कह दूं कि आज का वीडियो इतना शानदार होने वाला है, इसलिए होने वाला है क्योंकि गणित की दृष्टि से आज का वीडियो बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि आज हम बहुत सारे नियमों को भी सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहला नियम तो ये बता दूं कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है और इस नियम का उपयोग हम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे चक्री चतुर्भुज, तो भाई ये तो हमारा जो दिख रहा है वो तो चक्री चतुर्भुज है नहीं, तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने, तो ये मैं लिख दिया हूं चक्री चतुर्भुज के। ठीक है, ये हो गया सम्मुख। ठीक है, सम्मुख कोण का योग, सम्मुख कोण का योग, ये हमारा एक सूत्र है जिसका योग जो होता है वो 180 अंश होता है। ये तो हमें पता है, लेकिन चक्री चतुर्भुज कहते किसे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्या ये चक्री चतुर्भुज है? बिल्कुल नहीं। चक्री चतुर्भुज को हम कब बोलते हैं? जैसे हमारे पास यहां पर कोई एक वृत्त होता और यहां पर इस प्रकार का कोई चतुर्भुज बनता। ठीक है, मतलब इसके चतुर्भुज के चारों कोण जो है परिधि को छूना चाहिए। यहां पर देखिए, ये जो परिधि है वृत्त को छूना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये क्या है, ये चक्री चतुर्भुज है। अब अगर ये चक्री चतुर्भुज है तब इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं, आमने सामने मतलब कोण ए जो है कोण सी के, कोण ए और कोण सी को यदि हम जोड़े, इन दोनों को जोड़े तो 180 अंश होगा, है ना। ये याद रख लीजिएगा कि कोण ए प्लस कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। एक सूत्र तो ये हो गया, फिर दूसरा यहां पर इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे, मतलब कोण बी प्लस कोण डी को जोड़ेंगे तो भी 180 अंश होगा। हाँ, ये नामकरण के आधार पर है, आपको नामकरण से मतलब नहीं रखना है, बस आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। ये होता है चक्री चतुर्भुज का नियम। तो भाई अगर चक्री चतुर्भुज वाला नियम होता तब तो हम फटाक से बता देते कि ये अगर 70 अंश है और दोनों का योग अगर 180 अंश होता है तो इसको हम 110 अंश बोलते, लेकिन नहीं, गलत है, क्योंकि ये चक्री चतुर्भुज है ही नहीं तो हम कैसे बोलेंगे। तो भाई ये चक्री चतुर्भुज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कहीं पर भी क्या करना है, एक और कोण बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पर एक कोण बना लेते हैं, इस रेखा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ाएंगे तो मैं यहां पर एक नियम लगाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको जैसे मैं यहां पर लगा देता हूं, ये देखिए यहां पर मैंने खींच दिया। ठीक है, और एक रेखा हम यहां से खींच देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ऐसा करने से अब हमें एक चक्री चतुर्भुज दिख रहा है। चलो इसका मैं नामकरण कर दूं तो आपको समझ आ जाएगा, जैसे ए बी सी और डी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें अब चार कोण दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से कोण दिखाई दे रहे हैं जी? ये वाला कोण, ये देखिए ये कोण, ये कोण, एक कोण ये और एक वाला कोण ये। तो अब हमें चार कोण दिखाई दे रहा है, तो अब हम बहुत आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए भाई ये तो सिंपल सी बात है। अब चक्री चतुर्भुज को कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा बोल रहा हूं, लेकिन आपको तो इसका कोण ही नहीं पता है। तो यहां पर कौन सा नियम लगाएंगे? फिर यहां पर हमें लगाना पड़ेगा एक और नियम। तो चलिए वीडियो को आप यही थोड़े देर के लिए रोक दीजिएगा और मुझे आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि यहां पर हम कौन सा नियम लगाने वाले हैं। चक्री चतुर्भुज का नियम तो मैंने खुद ही बता दिया, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो यहां पर आप लोग मुझे निश्चित रूप से कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कोण बी का मान कितना होगा, और इसके लिए कि कोण बी का मान कितना होगा उसके लिए आवश्यक होगा कोण डी का मान हमें पता होना चाहिए। तो कोण डी का मान कितना होगा और कोण बी का मान कितना होगा, दोनों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अब यहां पर हम एक और नियम लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी एक चाप द्वारा, ध्यान दीजिए, मान ले जाए यहां से ए और सी एक चाप है, हम ए से सी तक की बात कर रहे हैं, ए सी एक चाप है, तो किसी एक ही चाप द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा,
किसी एक ही चाप द्वारा, मतलब हम ये ले रहे हैं ए सी चाप ले रहे हैं, यहां से ए सी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ध्यान दीजिए किसी एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण जो है, तो इस पर अंतरित कोण क्या है, इसका नाम लिख देते हैं कोण AOC। कोण AOC कौन से चाप द्वारा बन रहा है, AC चाप द्वारा बन रहा है, इस छोटे चाप द्वारा बन रहा है, क्योंकि इसमें दो चाप है, बड़े चाप और ये छोटा चाप, ठीक है। तो किसी वृत्त के एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा, मतलब ये AC चाप द्वारा ही वृत्त के शेष परिधि पर, तो बाकी और जो शेष परिधि बच गया है उस पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो इसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया जा रहा है और इसी चाप द्वारा, तो एक रेखा हमने इसी चाप से यहां तक लाया और एक रेखा इसी चाप से यहां तक लाया, तो उसी चाप द्वारा बने कोण का दुगुना होता है केंद्र वाला। या फिर यह कहा जाए यहां पर जो कोण बनता है, परिधि पर जो कोण बनता है वो उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ऐसा कहा जाए, दोनों ही कह सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कोण AOC का जो मान है वो क्या होगा, इसका दुगुना होगा, मतलब कोण क्या लिखेंगे AD और C, इसका दुगुना होगा। कौन सा कोण, ये वाला, मतलब बराबर इतना होगा। या फिर ये वाला जो कोण है, मतलब ये वाला कोण इसका आधा होगा, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो आधा ही तो होगा ना। तो देखिए AOC जो है, हमें AOC का मान दिया है, AOC का मान कितना दिया है, AOC का मान यहां पर दिया है 70 अंश बराबर 2, और ये हमें कोण D का मान यहां पर मिल जाएगा, कोण D, तो 2 इधर आएगा, ये देखिए, तो हमें कोण D का मान डायरेक्ट मिल जाएगा। इसको हम जब कटाएंगे, हल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 35, ठीक है। मतलब यहां पर D का मान आ जा रहा है 35 अंश। भाई जब इसका मान 35 अंश है, ये देखिए 35 अंश है, अब आप यहां पर चक्री चतुर्भुज के नियम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चक्री चतुर्भुज के नियम को बताने से पहले मैं आपको एक और नियम बता देता हूं कि यदि हम बड़ा वाला चाप लेते, ध्यान दीजिए, अगर हम इस बड़े चाप की बात करते शुरू में, इस बड़ी चाप की बात करते शुरू में, मतलब इस कोण की बात करते, तो यहां पर हम डायरेक्ट मान बता सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी एक ही चाप द्वारा, चलो हम इस चाप की बात कर रहे हैं, इस बड़े चाप की बात कर रहे हैं, चलो AC बड़े चाप की बात कर रहे हैं, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका कोण कितने अंश का होता है, टोटल 360 अंश, उसमें 70 अंश तो ये हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, हमें 70 अंश को अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 290 अंश। मतलब ये वाला जो कोण दिख रहा है, बाकी के जो शेष कोण जो दिख रहा है वो 290 अंश का है। और कहा गया है वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा अगर परिधि पर और कोण बनाया जाए वो उसका दुगुना होता है, मतलब इसका आधा यहां पर होगा, ध्यान दीजिए, इसका आधा यहां पर होगा। तो इसका यदि हम आधा कर दें, किसका, 290 का आधा कर दें, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 चौका 8 2 5 10, मतलब 145 अंश आएगा किसका, कोण B का मान। ये डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन यदि हम इस नियम का प्रयोग करते, कौन सा, चक्री चतुर्भुज का, तो कोण D का मान कितना आया है, 35 अंश। देखिए कोण D का मान कितना आया है, 35 अंश। और हमको पता है कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं, है ना, D और क्या हो जाएगा B, इनका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, जो कि नियम है, क्योंकि ये चक्री चतुर्भुज बन गया था A B C और D, तो ये आमने सामने के कोण कहलाएंगे, तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। जबकि हमें पता है कि कोण D का मान कितना है, 35 अंश, और कोण B का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 180 अंश, तो कोण B का मान भैया 180 में आपको इधर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 35, यहाँ पर 5 गया, कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, यहाँ पर 10 में 5 जा रहा है, हासिल एक चला गया तो कितना बच गया है, 7 बचा है, तो कितना जाएगा 4, और ये 145। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 145 अंश ही आ रहा है, जो कि बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। निश्चित रूप से आप लोगों ने भी 145 अंश कमेंट किया होगा। तो देखा ना दोस्तों, एक ही वीडियो में हमने बहुत सारे नियम सीख लिए जो बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे चैनल को लोगो दिखा दे रहा है, क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।